जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता पालन शूरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सिंहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव।
ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा सभी के सुहृद हैं और सबके परम हितैषी हैं। ये जगत की रचना भगवान ने सभी जीवों के कल्याण के लिए, सभी के आनंद के लिए, शांति के लिए और मुक्ति के लिए ही की है। यह जगत रचना का महान उद्देश्य समस्त आत्माओं के कल्याण का, उनके सब प्रकार के कलेशों से मुक्ति का, निर्भयता का और आनंद का है। अर्थात भगवान ने जगत की रचना सब जीवों के सुख के लिए, परम सुख के लिए की है। अगर कोई जीव भगवान की रची हुई सृष्टि में सुख दुख का भोग करके व्यथित होता है, पीड़ित होता है, तो ये ठीक बात नहीं है। कहीं न कहीं कोई भूल है, जीव से कोई भूल हो रही है। इसलिए जो जगत रचना उनके आनंद के लिए की थी, वही रचना उनके कष्टों का कारण बन गई, उनके कलेशों का कारण बन गई। ये जीव की भूल से ऐसा हुआ है, भगवान की भूल से नहीं। भगवान ने तो सभी के आनंद के लिए संसार की रचना की, सबके सुख के लिए, सभी की मुक्ति के लिए की। इस संसार रचना में देवी और आसुरी ये दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टि मनुष्य लोक में है। ये लौकिक सृष्टि है। आप हम सब भगवत कृपा से गोधाम मातीर्थ पथमेड़ा में गत कही लंबे समय से इस आनंदवन परिसर में गीता स्वरूप भगवत वाणी के प्रकाश में सत्संग का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इस समय 16वें अध्याय के 6ठे श्लोक का व्याख्यान पूर्ण होके 7वें श्लोक की ओर हम बढ़ रहे हैं। 6ठे श्लोक में भगवान ने मनुष्य लोक में दो प्रकार की सृष्टि बताई है, एक देवी और दूसरी आसुरी। ये दोनों ही लौकिक सृष्टियों हैं। अलौकिक परमात्मा में ये दोनों है ही नहीं। अलौकिक आत्म परमात्मा के चेतना में न मनुष्य है न देवी है, लौकिक में है। साधन भी लौकिक और अलौकिक दोनों होते हैं। इस जगत में देवी सृष्टि का आश्रय लेके जीवात्मा परमानंद को प्राप्त करता है, और इसी जगत में आसुरी सृष्टि का आश्रय लेके जीवात्मा कलेशों, भय और अभाव की ओर, अधोगति की ओर जाता है। संपत्ति कैसे बढ़े, यह प्रयत्न करना ही मनुष्य का पुरुषार्थ है। जीवन में देवी गुणों का विकास करना, उनको धारण करना, ये मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य लोग के दूसरे प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। ये जो देवी और आसुरी प्रकृति है या सृष्टि है, ये लौकिक है। परमार्थ प्राप्ति सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति के साधन भी लौकिक और अलौकिक दोनों ही होते हैं। देवी संपत्ति का आश्रय लेके परमार्थ की ओर बढ़ना लौकिक साधन है, और केवल परमात्मा का आश्रय लेके उनकी सदा सर्वदा शरण हो जाना अलौकिक साधन है। साधन लौकिक और अलौकिक दोनों ही है।
पर जो साध्य है, जो भगवान है, वो अलौकिक है, वो अलौकिक ही होता है। अलौकिक परमात्मा व्यापक, अनंत और अपार है। लौकिक भी उसके अंतर्गत है, उससे बाहर नहीं। वास्तव में लौकिक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं, सब कुछ अलौकिक है। जीव ने ही लौकिक को धारण किया है। ये दम धार्यते जगत, जगत में उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को धारण करने वाला जीव है, अन्यथा जगत भी लौकिक कैसे हो सकता है? जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं हो सकता, ऐसे ही जगत रूपी रचना जगदीश से भिन्न नहीं हो सकती। भाव यह है कि जब तक जीव की दृष्टि में संसार की सत्ता और महत्ता है, संसार को सत्य मानता है, भगवान से अलग मानता है और उसकी आवश्यकता समझता है, तभी तक वो लौकिक है। संसार की सत्ता न रहने पर सब अलौकिक है। वासुदेव सर्वम सद सचाहम। भगवान से विमुख मनुष्य में आसुरी संपत्ति किस कर्म से आती है? बचपन में ही संस्कार और शिक्षा न मिलने से वे आसुरी प्राणी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शरीर की शुद्धि क्या होती है और अशुद्धि क्या होती है, खान पान क्या शुद्ध होता है और क्या अशुद्ध होता है, बड़ों और छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए, वाणी आदि का सत्य क्या होता है और असत्य क्या होता है, इन सब बातों को नहीं जानते हैं। अर्थात अच्छी संस्कार युक्त शिक्षा के अभाव में प्रवृत्ति और निवृत्ति को, सोच को, सदाचार को और सत्य को नहीं जानते हैं। इस कारण वे सत्य तत्व परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। परमात्मा से विमुख होने से वे न ईश्वर, धर्म आदि को मानते हैं और न उनकी मर्यादा को ही मानते हैं। वे स्त्री पुरुष के संग से ही संसार की उत्पत्ति मानते हैं, भगवान का उसमें कोई भूमिका नहीं मानते। इस प्रकार वे नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेकर वे दूसरों को दुख देते हैं और अपना महान पतन करते हैं। यही आसुरी संपत्ति बढ़ने का कर्म है। सबसे पहले आसुरी संपत्ति की शुरुआत संग से होती है, संग से फिर संस्कार आता है। तो संग अगर सात्विक हो, देवी हो, तो आसुरी संपत्ति नहीं बढ़ेगी। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बालकों को और खुद स्वयं भी आसुरी प्रकृति के लोगों का संग न करें। आसुरी प्रकृति को पुष्ट करने वाला व्यवहार, वाणी, वर्ताव, आहार विहार ग्रहण न करें। जिन जिन से देवी संपत्ति बढ़ती हो उनका संग करें। देवी संपत्ति देव परमात्मा की ओर चलने वाले सात्विक आत्माओं, परमात्म स्वरूप आत्माओं से देवी उनके संग से, उनके सनिधि से देवी संपत्ति बढ़ती है। और भगवान से विमुख होकर उत्पत्ति विनाशशील धन, पद, प्रतिष्ठा आदि के पीछे पड़े हुए स्त्री और पुरुष के संग से ही संसार को उत्पन्न होने वाला मानने वाले असुरों के संग, इस तरह के असुरों के संग करने से आसुरी प्रकृति बढ़ती है। क्योंकि यही आसुरी अपनी वासनाओं को पूर्ति के लिए जो प्रयत्नशील है वो असुर है। असुर नाम है प्राणों का, और प्राणों को पुष्ट करने के लिए ही जिन्होंने जीवन धारण कर रखा है वो असुर कहलाते हैं। प्राण पोषण परायणा। श्री भगवान कहते हैं कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए, मानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको जानते नहीं।
न तो उनमें बाहरी शुद्धि होती है, न श्रेष्ठ आचरण होता है, न सत्य का पालन ही करते हैं। वे मानवता का मूल जो शुद्ध सात्विक आहार और श्रेष्ठ संस्कार है उसको भी ग्रहण नहीं करते हैं। शुद्ध सात्विक आहार इस धरती पर वेद लक्षणा गौ माता से प्राप्त होता है और श्रेष्ठ संस्कार गीता के अनुसार जीवन जीने वाले देवी पुरुषों से प्राप्त होते हैं। और गीता के अनुसार जीवन वही पुरुष जी सकते हैं जो वेद लक्षणा गौ माता के महत्व को समझते हैं और उनके अनुरूप श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी सेवा पूजा करके उनके वात्सल्य से प्राप्त पंचगव्यों का दूध, दही, घृत, छाछ, गोमय, गोमूत्र आदि का विधि पूर्वक अपने आहार में, उपासना में और औषधि में प्रयोग करते हैं। उन्हीं का अंतःकरण शुद्ध होता है, उनमें देवी संपत्ति बढ़ती है और स्थिर रहती है। वे ही सत्य स्वरूप परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं जिनका आहार सात्विक हो। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।